भक्त हृदय कुंभकर्ण का पावन चरित्र। आज तक आप और मैं रावण का साथ देने के कारण कुंभकर्ण को धिक्कारते आए हैं, लेकिन उसकी हृदय की भक्ति का दर्शन आज भक्तमाल के अद्भुत प्रसंग से करते हैं। कुंभकर्ण वास्तव में भगवान राम के अनन्य भक्त हैं। हृदय में केवल और केवल राम जी का अनुराग पलता है। नाभादाश्री ने इस पावन चरित्र का वर्णन प्रस्तुत किया और आपको और मुझे ये प्रकट किया कि कहीं किसी कुल में कोई क्यों ना उत्पन्न हो जाए, कैसा व्यवहार करता है उससे नहीं, हृदय में कैसा भाव धारण करता है, भक्त की पहचान उसी से होती है। राम ही केवल प्रेम प्यारा और जान ले ही जो जान निहारा। भगवान की लीला अद्भुत है। यदि आप तर्क से जानना चाहेंगे तो अविश्वास कर अशांत हो जाएंगे, और जो कोई श्रद्धा से विश्वास से लीलाओं की अद्भुत गाथाओं को श्रवण कर आनंद लेगा वह निश्चय ही भव पार हो जाएगा। रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण सृष्टि का ही प्राणी था, फिर भी वह सृष्टिकर्ता के लिए एक समस्या सा हो गया। जब तपस्या करते हुए कुंभकर्ण के पास ब्रह्मा जी वरदान देने पहुंचे, तब वरदान देना तो दूर, उन्हें दूर से चिंता होने लगी। वे सोचने लगे कि यदि कहीं ये नित्य भोजन करेगा तो सारा विश्व खाकर काल के गाल में समा जाएगा। सरस्वती द्वारा ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण की बुद्धि भ्रमित कराई और उसे 6 महीने सोते रहने का वरदान मांग लिया। पाप पुण्य धर्म कर्म भला कुंभकर्ण को क्या काम, वह तो 6 महीने खर्राटे लेकर सोता एक पहाड़ की भारी गुफा में, और 6 महीने केवल एक दिन के लिए जगता, भोजन करता, कुशल मंगल पूछता, इसी में बीत जाता और फिर सो जाता। रावण के अपकर्मों में कुंभकर्ण का कोई हाथ ना था, ना ही हो सकता था। वह तो सोने में जीवन बिता रहा था। उस महाकाय का हृदय बिल्कुल निर्मल था। वह इतना शुद्ध अधिकारी था कि स्वयं देवर्षि नारद ने उसे तत्व ज्ञान का उपदेश दिया था। जब लंका की सेना वानर नेछों की मार से संत्रस्त हो गई, जब अवनि अकंपन आदि राक्षस नायक कपियों के हाथों मारे गए, तब रावण ने कुंभकर्ण को जगाने का आदेश दिया। अनेक उपायों के द्वारा किसी प्रकार राक्षस कुंभकर्ण को जगा सके। जागने पर जब बातें सुनकर कुंभकर्ण को बड़ा दुख हुआ, सब बातें जाने, उसने रावण से कहा, जगदम्बा हरि आने अब सट चाहत कल्याण, भल न कीन तह निशिचर नाहा, अब मोहि आए जगा ही कहाँ, अजहु तात त्यागी अभिमाना, भजहु राम हो यही कल्याणा। वे कहने लगे, भाई ये क्या किया तूने? सीता जी का अपहरण कर लिया और अब कल्याण की कामना करता है, इससे भला कैसे हो सकता है? क्यों व्यर्थ में मुझे जगाया? अभिमान का त्याग कर और जा राम जी का भजन कर, तेरा कल्याण हो जाए। पर रावण कहाँ मानने वाला था। रावण के प्रभाव से और भाई का वह अनादर ना करना चाहकर अपने अभिष्ट को ध्यान में रखकर कुंभकर्ण के नेत्र सफल होने की कामना रखकर युद्ध की ओर प्रस्थान करते हैं। उसकी तो केवल एकमात्र इच्छा थी, भगवान को देखने की। शाम गात सररिहु लोचन, देखो जाए ताप त्रय मोचन। वह तो केवल तीनों तापों का हरण करने वाले श्री राम जी के पवित्र नयनों को देखना चाहता था। विभीषण जी जानते थे कि कुंभकर्ण निष्कपट हृदय का है। वे युद्ध के लिए आते हुए उन्हें देखकर अपने भाई के समीप गए। कुंभकर्ण ने उनको बड़ी भारी शिक्षा दी और कहने लगे, धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, भजऊं तात निशिचर कुल भूषण, बंधु वंश लेकिन उजागर, भजऊं राम शोभा सुख सागर, बचन कर्म मन कपट तजी, भजऊं राम रणधीर। हृदय में भक्त का यह निर्मल भाव लेकर कर्तव्य को विवश हो वह महाकाय कुंभकर्ण युद्ध करने को बाध्य हो गया। वह अपना केवल कर्तव्य पालन कर रहा था। अतः भक्त वत्सल प्रभु ने कहा, मैं देखूं खल बल दलहीं, वे राजीव नयन स्वयं कर सारंग साज कर उस कुंभकर्ण के सम्मुख पहुंचते हैं। संग्राम में पराक्रम प्रदर्शित कर श्री राम जी के बाणों से वह शरीर का त्याग कर देता है। प्रभु को निहारते हुए कुंभकर्ण प्रभु में ही लीन हो जाता है। ऐसा भक्त हृदय है श्री कुंभकर्ण का। वासुतेज प्रभु बदन समाना, सुर मुनि सब ही अवचल मल माना। परंतु इसमें आश्चर्य की क्या बात,
ये ठीक है कि कुंभकर्ण राक्षस सा राक्षसी आहार करने वाला था, तमोगुण रूप घोर निद्रा में पड़ा रहता था, रावण का पक्ष लेकर लड़ने भी आया था, किंतु श्री राम को भाव से देखता रहा, हृदय में भाव पूर्ण श्री रघुनाथ जी को ही परब्रह्म मानता रहा और मानकर उनके दर्शन की कामना से ही युद्ध क्षेत्र में आया था। वह उनके दर्शन करके उनके बाणों से देह त्याग कर स्वयं को कृतार्थ करना चाहता था। परम गति का अधिकारी वह था ही था, इसमें कौन आश्चर्य। भगवान के भक्त तो भगवान में ही लीन हो जाते हैं। इस बात को भक्त हृदय श्री कुंभकर्ण ने प्रकट कर दिया था। कुंभकर्ण का पावन चरित्र इस बात को प्रकट करता है कि चाहे जैसे कर्तव्य की पूर्ति के लिए आप किस कर्म को करते हैं, इसकी महत्ता नहीं है। यदि हृदय में आप भगवान को भाव से भजते हैं, पूजते हैं, मानते हैं, तो आप भगवान के हो जाते हैं। भगवान के हाथों मृत्यु को पाकर आप भगवान में ही लीन हो जाते हैं। ऐसा अद्भुत रामायण का ये चरित्र, ये भक्त चरित्र इस बात को प्रकट करता है कि हम आप कर्तव्यों की पूर्ति करते हुए नित्य निरंतर हृदय में श्री राम जी का गान करते रहें, राम नाम को रटते रहें, राम जी की लीलाओं का स्मरण करते रहें, प्रभु के स्वरूप का ध्यान देते रहें। जय श्री हरि।